मूवी टीवी प्रेजेंटिंग वांटेड। इस कहानी की शुरुआत में वीजली गिब्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से और अपने बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे कई बार पैनिक अटैक भी आते हैं जिसकी वो दवाइयाँ लेता है। वीजली की परेशानी की एक वजह यह भी होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही होती है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड वीजली का बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ काम करता है उसके साथ रिलेशन में आ गई होती है। वीजली की ज़िंदगी में हर जगह परेशानी है। तो एक दिन विजली जब सुपरमार्केट में होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स है। वो वीजली को बताती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने उन्हें मारा है वो लोग अब तुम्हें भी मारना चाहते हैं। और तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन फॉक्स उसे बचा लेती है। विजली बहुत डरपोक होता है इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तभी एक ट्रक उसके पीछे आता है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रक उसे मारता फॉक्स उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और विजली को बचा लेती है। लेकिन अब भी ट्रक उनका पीछा कर रहा होता है और सामने पुलिस की गाड़ियां होती हैं। लेकिन फॉक्स एक बहुत अच्छी ड्राइवर होती है, वो अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ियों के ऊपर से उछाल कर ले जाती है। विजली इस पूरे हादसे से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसे एक फैक्ट्री में ले जाती है जहां फॉक्स की टीम के और भी बहुत से लोग होते हैं और उनका लीडर भी होता है। दरअसल फॉक्स के पिता भी इन्हीं के ग्रुप के एक हिस्सा थे और अब इनका जो लीडर होता है वो विजली से कहता है कि तुम्हें मक्खियों पर निशाना लगाना होगा जो डस्टबिन में होती हैं। विजली कहता है कि मैंने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई और वो उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे गन चलवा रहे होते हैं और विजली गन चलाता है और फ्लाइज को मार देता है। इसके बाद विजली उसी गन को लीडर के ऊपर तान देता है। लीडर कहता है तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया, वो कौन था हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है। इसके बाद वीजली यहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ एक सपना था। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आता है कि वो एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी, क्योंकि अब भी उसके पास वो गन होती है और उसके अकाउंट में बहुत पैसे भी आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पर उसकी फ़ीमेल बॉस आ जाती है जो हमेशा उसके ऊपर चिल्लाती है। लेकिन इस बार वीजली उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे करारा जवाब देता है और फिर वो कीबोर्ड लेकर सीधा अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसने उसे चीट किया था। वो उसके मुंह पर कीबोर्ड मारकर वहाँ से निकल जाता है। वीजली के पास अब बहुत पैसे हैं इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके और फॉक्स के वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और वो उसे अपने साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर उनका बॉस भी होता है जिससे एक दिन पहले वीजली मिला था। वो वीजली को कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, अब तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद फॉक्स वीजली को एक दूसरे आदमी के पास ले जाती है। वो वीजली को एक चेयर से बांध देता है और उसके बाद उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वीजली को बहुत दर्द होता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। दरअसल ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। उसके ज़ख्मों को ठीक करने के लिए उसे मोम के अंदर डाला जाता है और अब फॉक्स उसे एक गन ट्रेनर के पास ले जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वीजली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। इस बात से फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वीजली को मारती है और अब वीजली को बॉस के पास ले जाया जाता है। बॉस वीजली को कहता है कि जब तक तुम अपने अंदर से नहीं सीखोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे और वो वीजली के पिता की फ़ोटो उसे देता है। वीजली के पिता बहुत बहादुर थे और वो तय करता है कि मैं भी उनकी तरह बनूंगा। दरअसल ये ग्रुप उन लोगों को मारता है जो समाज में बुरे काम करते हैं। और वीजली को जो पैनिक अटैक्स आते हैं फॉक्स उसे बताती है कि इसकी मदद से तुम अपनी सुपर पावर्स को एक्टिव कर सकते हो। जब तुम्हें पैनिक अटैक आते हैं तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वीजली भी अब तय कर लेता है कि वो समाज से बुरे लोगों को ख़त्म करेगा। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो पूरे दिलो दिमाग से ट्रेनिंग करता है और दिन रात एक कर देता है और फिर कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद वीजली पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है। फॉक्स और उसका बॉस उसका इम्तिहान लेने आते हैं। वो उसे एक बोर्ड के सेंटर में निशाना लगाने का कहते हैं लेकिन फॉक्स उसके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें स्विंग करके गोली चलानी होगी, यानी गोली घूम के अपने निशाने पे जाके लगेगी। लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहा होता। बहुत फोर्स करने पर वीजली मान जाता है। वो गोली को स्विंग करके चलाता है जिसकी वजह से गोली फॉक्स के बराबर में से निकल के निशाने पे जा लगती है। ये देखकर बॉस और फॉक्स दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर एक कपड़े की फैक्ट्री होती है और इसी कपड़े के थ्रू एक सीक्रेट्स में नाम आते हैं और जिनके नाम आते हैं उन लोगों को ये लोग मार देते हैं। और फिर इनके सामने एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट को मारने का काम वीजली को दिया जाता है। वीजली और फॉक्स उस आदमी को मारने जाते हैं
और जब वीजली उस पर टारगेट लगाता है तो वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि आज से पहले उसने किसी को नहीं मारा होता और वीजली को ये भी नहीं पता होता कि ये गुनहगार है या नहीं। तभी फॉक्स उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो इस आदमी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं कई सालों से इस आदमी के नाम का इंतज़ार कर रही थी और आज हमारे पास नाम है। ये सारी बातें जानने के बाद वीजली इस आदमी को मार देता है और इसके बाद वीजली एक एक करके कई सारे लोगों को मारता है और फिर वीजली पर वही आदमी हमला करता है जो पहले भी उसे मारना चाहता था। इसका नाम मिस्टर क्रॉस होता है। वीजली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन क्रॉस उसके कंधे पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पर फॉक्स और बॉस आ जाते हैं। वीजली को कुछ भी नहीं हुआ होता, वो ठीक होता है, लेकिन जिस बुलेट से वीजली को मारा गया होता है वो एक ख़ास बुलेट होती है। वीजली फॉक्स को और बॉस को बताता है कि इस ब्लड में एक क्लू है, इससे मैं एक जगह पहुंच सकता हूं। उस कातिल ने जानबूझकर उसे उस गोली से मारा होता है ताकि मैं उसकी बुलाई हुई जगह पे जाऊं और मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी, लेकिन वीजली मना कर देता है और अकेला उस जगह से चला जाता है। और उसके जाने के बाद बॉस फॉक्स से बोलता है कि इस बार नाम वीजली का आया है और तुम्हें उसे मारना होगा। इसीलिए फॉक्स भी उसके पीछे चली जाती है और वहीं वीजली ट्रेन में उस आदमी के पास चला जाता है जो उसे मारना चाहता था और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान फॉक्स चलती ट्रेन में अपनी गाड़ी घुसा देती है, जिससे ट्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके कई डब्बे पटरी से नीचे उतर जाते हैं, जिससे वीजली नीचे लटक जाता है और जैसे ही उसका हाथ छूटता है तो क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वीजली को लगता है कि ये उसे मारना चाहता है और वीजली उसे गोली मार देता है। और जब वीजली ऊपर आता है तो क्रॉस उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। वीजली हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर फॉक्स भी आ गई होती है और फॉक्स कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे पिता हैं। फिर वीजली फॉक्स से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पिता को मारने के लिए मुझे क्यों चुना। वो कहती है कि अगर हम किसी और को क्रॉस के पास भेजते तो क्रॉस उसे मार देता। क्रॉस को तुम इसीलिए नहीं मार पाए क्योंकि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा। और इससे पहले कि फॉक्स अब वीजली को भी मारती, वो ट्रेन के नीचे गोली चलाता है और नीचे बहते पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाता है। और वीजली की जब आँख खुलती है तो वो अपने पिता के एक दोस्त के घर पे होता है। उसके पिता के दोस्त उसको बताते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और वो तुम्हारे आसपास रहते थे ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन फॉक्स ने और उसके बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया, अपने सारे गलत काम तुमसे करवाए और तुम्हारे पिता का कत्ल भी तुमसे करवा दिया। उनके पिता का दोस्त उन्हें बताता वो गलत लोगों को मारते थे, लेकिन एक दिन कपड़े में बॉस का नाम आया। बॉस ने उस नाम को बदल दिया। जब तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो वो उनके खिलाफ हो गए, इसीलिए बॉस उन्हें हमेशा मारना चाहता था और तुम्हारे पिता से अपनी जान बचाना चाहता था। और अब यहाँ पर वीजली के पिता का एक सीक्रेट रूम भी होता है जहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग हथियार होते हैं। एक डायरी भी होती है जिसमें उसके पिता ने बॉस को मारने का पूरा प्लान लिखा होता है और अब वीजली तय कर लेता है कि वो अब बॉस को मारेगा। फिर वीजली प्लान के मुताबिक बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है और फिर बहुत सारे जंगली चूहों को पकड़ता है और फिर वो उन चूहों की बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगा देता है और उन सब को बॉस की फैक्ट्री के अंदर भेज देता है। और जब सब चूहे फैक्ट्री के अंदर जा चुके होते हैं तो वो बॉम्ब फोड़ देता है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है और अब वो बॉस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो बॉस के बहुत सारे लोगों को मार देता है और अब वो बॉस तक पहुंच जाता है। बॉस उसके सामने होता है, लेकिन यहाँ पर फॉक्स और बहुत सारे दूसरे लोग भी आ जाते हैं जो वीजली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर वीजली सबको कपड़े का वो टुकड़ा दिखाता है जिसमें बॉस का नाम लिखा होता है। फॉक्स ये जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और अब बॉस फॉक्स को और अपने दोनों साथियों को उनके नाम का कपड़ा दिखाता है और बताता है कि सबके नाम का कपड़ा आया था, लेकिन मैंने सबको बचा लिया। और कहता है कि तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन है, या तो तुम वीजली को मार दो या खुद अपनी मौत का इंतज़ार करो। यह कहकर बॉस वहाँ से निकल जाता है। फॉक्स के दोनों साथी ये तय करते हैं कि वो वीजली को मार देंगे और फॉक्स अपनी गन निकालती है और वीजली की तरफ गोली चलाती है, लेकिन गोली उसने स्पिन करके चलाई होती है जो घूमते हुए फॉक्स के दोनों साथियों को लगती है और फिर उसके साथ साथ फॉक्स को भी लग जाती है। फॉक्स ने अपने आप को जानबूझकर मारा होता है क्योंकि पीछे से ऐसे ऑर्डर्स आए होते हैं। इनके नाम कपड़ों में इसलिए आए होते हैं क्योंकि बॉस ने कई सारे इनसे ऐसे कत्ल करवाए होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और कपड़े में उनका नाम भी नहीं आया होता है।
और अब वीजली बॉस तक पहुंचकर उसको किसी भी तरह ख़त्म करना चाहता है, पर बॉस उसे कहीं भी नहीं मिलता। और अगले दिन दिखाया जाता है कि वीजली अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तभी बॉस उसके पीछे से आकर उसके सर पर गन तान देता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो वीजली को पलटने के लिए कहता है और जब वीजली पलटता है तो वहाँ पर वीजली नहीं बल्कि कोई और होता है। और फिर बॉस अपने पैरों के नीचे देखता है जहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि टारगेट के यहाँ पर आते ही उसे गोली मार दी जाएगी। बॉस ये बात समझ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वीजली बहुत दूर से उसके ऊपर गोली चलाता है और उसे मार देता है। और इस तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। मज़ीद ऐसी मूवीज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।